अगर कहूँ तो क्या कहूँ और कुछ ना कहूँ तो फिर कहूँ तो क्या कहूँ। आज ऐसे ही एक मामला जौनपुर से निकल के आया है, जो 42 साल से विवाद में छोटी सी जमीन को लेके, और आज एक ऐसा अंत हुआ जिसे एक व्यक्ति को जान गंवा देना पड़ा। ये मामला बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है। आज दीपावली का त्योहार है, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देखिए, दिवाली त्योहार तभी मनाने में मजा आता ना, जब ये देखा जाए कि हमारे भारत में, उत्तर प्रदेश में कहीं किसी के घर पे मातम छाया हुआ, किसी के घर पे काफी परेशानियां हैं, और हम आप लोग अगर दिवाली का सेलिब्रेट करें तो वो भी गलत है। सोचिए, अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में छाया हुआ था कि एक लखनऊ का मामला था, जो मोहित पांडे का नाम था, और उसको पुलिस कस्टडी में मौत हो गया। सोचिए, इस तरीके का मामला आज जौनपुर का है, जो लालता यादव हैं और उनका बेटा एक है रमेश यादव, अनुराग यादव का हत्या कर देता है। छोटे से जमीनी विवाद का मामला ये था, और 42 साल से ये मामला चल रहा था, और आज उस मामले का इस तरीके का संज्ञान में लिया गया है कि आज एक सदस्य को जान दे देना पड़ा। सोचिए, जमीन वहीं पे वहीं पड़ा रह गया, लेकिन सोचिए इस तरीके का मामला आज हुआ है कि ये देख के रूह कांप गया मेरा। सोचिए, अब सोचिए इसमें लापरवाही किसको माना जाए, किसको कहा जाए, कसूर किसको कहा जाए? क्या उस अनुराग यादव वाले परिवार को कहा जाए, या रमेश यादव के परिवार को कहा जाए, या प्रशासन को कहा जाए? सोचिए, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसको माना जाए? सोचिए, तो हमारे हिसाब से तो लगता है कि इस तरीके का मामला हमारे उत्तर प्रदेश में अब ज्यादातर बढ़ने लगा है। सोचिए, एक छोटी सी विवाद, अगर 42 साल का मामला, वहाँ के हमारे जो अधिकारी लोग हैं जौनपुर के, वो बता रहे हैं इस मामले को कि ये 42 साल का मामला चल रहा था। सोचिए, 42 साल से प्रशासन कर क्या रही थी? अगर प्रशासन चाह लेती तो वो मामला एक दिन में खत्म हो सकता था। अगर 42 साल तक उसको खींचा गया, और खींचते खींचते इस तरीके का आया, तो आज उसी जमीन के विवाद से अनुराग यादव का 17 साल का एज का लड़का है, उसका सर काट के कलम कर दिया गया, जो रमेश यादव के द्वारा दिया गया है। सोचिए, सुबह का टाइम था, जो कि अनुराग यादव के परिजन लोग बताते हैं कि मॉर्निंग का टाइम था, 7 बज रहे थे, और अनुराग यादव ब्रश कर रहे थे बाहर नल के पास, और पीछे से वो 2-3 लोग आए, रमेश यादव और भी कुछ उनके साथ के लोग आए, और पीछे से सर कलम कर दिए। माँ के सामने ये हाल हुआ है। बहन, 4 बहन है और एक ही बेटा था। सोचो, अब सोचिए, जिसके घर पे इस तरीके का मातम छाया हो, क्या दिवाली मनाने का मन करता है? मेरा तो नहीं मन करता, क्योंकि मैंने इसीलिए घर पे नहीं गया कि अगर जब तक हमारे देश की मुक्ति अगर इस तरीके का कांड से खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम दिवाली नहीं मनाएंगे। सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि आप सब लोग अपने घरों में या जहाँ जहाँ पे आप तरीके से और सिस्टम से दिवाली मनाइए, दंगा ना हो पाए, हिंसा ना हो, और कोई ऐसा विवाद मत करिए जिसको लेके हमें और आपको मुसीबत में आ जाना पड़े। सोचिए, हमारे भारत में कुछ ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं जिसके लेके प्रशासन को द्वारा बहुत ही ज्यादा लापरवाही माना जाता है। अब इस कांड में किसको सच कहा जाए, किसको गलत कहा जाए? सोचिए, प्रशासन की सबसे बड़ी इसमें मामला निकल के आया है, जो कि इस तरीके का अगर लापरवाही प्रशासन के द्वारा ना हुआ होता तो मुझे नहीं लगता था कि 42 साल का मामला ये इतना आगे तक जा सकता था। सोचिए, वहाँ की जो अधिकारी है किस मुंह से और किस शर्म लगा के कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। कि सोचिए, वो वीडियो में और सोशल मीडिया पे वो अपना स्पीच दे रहे हैं, बता रहे हैं घटना के बारे में कि ये मामला 42 साल से चल रहा था। सोचिए, अब 42 साल का मामला इस तरीके का चल रहा था कि यही इंतजार था कि किसी का जब जान जाए, किसी की सदस्य की हत्या हो जाए, तब इस मामला का समाधान किया जाए। और आज वही वारदात हुआ है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं हमेशा हम, कि आप सब लोग कभी भी विवादित कोई भी जमीन हो या कोई भी प्रकार की अगर समस्याएं हो, तो उसको आपस में निपटाना ही ठीक है, और इस तरीके का विवाद ना किया जाए जिसको लेके सदस्य की जान चले जाए, या हमें आपको किसी ज्यादा से ज्यादा मामले में फंस जाना पड़े। सोचिए, आज वही रमेश यादव की वजह से क्या उनके घर के सदस्य लोग परेशान नहीं होंगे? परेशान जाहिर सी बात है कि होना ही है। और सोचिए, इस तरीके का मामला
बहुत कम देखने को मिलता है। सोचिए कि पूरी तरीके से सर को कलम किया गया है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन का है और प्रशासन को ये जाँच क्राइम ब्रांच या सीबीआई जाँच लगे, इसमें जितने भी दोषी लोग प्रशासन के द्वारा पाए जाएँ, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ में सज़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ प्रशासन को लेके हमेशा कोई न कोई विवाद होता रहता है। इस सरकार में प्रशासन को लेके कुछ ज़्यादा ही अलग बढ़ावा दे दिया गया है, जो आज प्रशासन अपनी मनमानी का काम कर रहा है। सोचिए इस तरीके का प्रशासन अगर वो काम करेंगे तो गरीबों का, इस जनता का भरोसा उठ जाएगा प्रशासन से। फिर सोचिए हम लोग किसके पास जाएँगे और किसका दरवाज़ा खटखटाएँगे? क्या हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति और हमारे भारत की राजनीति इसी तरीके का चलता रहेगा कि प्रशासन अपने मनमानी का काम करता रहे? एक छोटा-सा इश्यू रहे, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है कि किसी सदस्य की जान जब तक ना जाए, तब तक ये प्रशासन कोई भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। सोचिए अगर आज उसी टाइम जिस टाइम ये एफआईआर दर्ज हुआ था या उस टाइम मामला जब गया था ज़मीनी विवाद को लेके, उस टाइम वहाँ के अधिकारी लोग अगर चाहे होते, वहाँ के मुखिया लोग चाहे होते, वहाँ के नेता लोग अगर चाहे होते, तो इस तरीके का आज जो अनुराग यादव के साथ में घटना हुआ, ना हुआ होता। बस हम सरकार से आशा करेंगे और वहाँ के सांसद, विधायक और डीएम से आशा करेंगे कि इसमें आप जाँच करवाने के साथ-साथ में देखिए जितने भी दोषी लोग हों, उनको छोड़ा ना जाए। और सबसे बड़ी समस्या की बात वो निकल के आए, वहाँ के परिजन लोग बताते हैं और कुछ अधिकारी लोग बताते हैं कि देखिए गाँव का जब मामला रहता है, अगर कोई सदस्य इंसान अगर नहीं करना चाहता, तो गाँव के कुछ लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसी लोग जो उकसाते रहते हैं कि आप ये काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। इसको उसकी वजह से भी कुछ लोग कदम उठा लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं शिक्षा ले पा रहे हो, तो आप अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दीजिए और बच्चों को शिक्षा लेने के प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा रहेगा तो आपको पता है कि हमें लाठी कहाँ चलाना है, हमें गोली कहाँ चलाना है, हमें किस जगह पे और किस तरीके का काम करना है। सोचिए विवाद छोटा हो या बड़ा हो, विवाद होता है, विवाद के घेरे में हम लोग को नहीं रहना चाहिए। हकीकत यही चीज़ है, बस हमारी लड़ाई यही तक है कि कभी भी किसी के वजह से कोई विवाद ना हो, हमेशा हम उठाते रहते हैं आवाज़ को लेके। लेकिन देखा जाए तो हमारे भारत में रोज़ कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे केस दर्ज होते हैं, जो किसी की हत्या कर दिया जाता है, किसी की पैर तोड़ दिया जाता है, तो किसी को गोली मार दिया जाता है। सोचिए इस तरीके का वारदात हमारे भारत में बहुत तेज़ी की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस पे सरकार क्या ध्यान देती है, क्या सरकार काम करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, ये आप लोग बने रहिएगा, मैं आगे आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। बस मेरी लड़ाई इतना तक है कि कभी भी किसी ज़मीनी विवाद या किसी इश्यू को लेके इस तरीके का विवाद नहीं बना लेना चाहिए जिसको किसी सदस्य की जान दे देना चाहिए। लेकिन इसमें प्रशासन की बहुत बड़ा लापरवाही है, ये मैं 1% नहीं 100% कह सकता हूँ। बस कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके का विवादित आप बयान करते हैं और आपके भी ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है। सोचिए क्यों एफआईआर दर्ज होगा भाई और क्यों? ये सच नहीं कि 42 साल का मामला अगर आया और आज इस तरीके का अगर कांड हो गया, तो इसमें सबसे बड़ा अगर माना जाए तो लापरवाही प्रशासन का है। अगर प्रशासन चाहती तो इतना बड़ा इश्यू और लापरवाही होता ही ना। तो बस जाँच करने के साथ-साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जितने भी लोग इस तरीके का काम किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और प्रशासन को भी इस तरीके का काम जो लापरवाही करते हैं और जब भी कहीं पे मामला होता है, तो प्रशासन के लापरवाही की वजह से ही होता है। प्रशासन की लापरवाही के ही वजह से होता है, ये सच है, ये रियलिटी है और प्रशासन आज भी वो काम नहीं कर रही है, जो काम उसको करना चाहिए। जो संविधान का पढ़ाई पढ़ के और नौकरी और उस गद्दी पे बैठता है और जिस टाइम वो भारत के संविधान का कसम लेता है कि मैं जनता के कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा, जो जनता के विरोध काम हो। सोचिए मैं जनता का हमेशा भलाई करूँगा, जनता की हमेशा रखवाली करूँगा और आज उनके लिए जनता कठपुतली हो गई है और गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसे प्रशासनों की जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ जाँच होने के साथ में जितने भी प्रशासन आए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने के साथ-साथ में निलंबित किया जाए नौकरी से और बस इतना ही कहना चाहेंगे। जय हिंद।